Hello everyone, this is the second lecture on classification of elements and periodicity in properties, and in this lecture we will discuss modern periodic law and modern periodic table. So as you know, in previous lecture we have discussed the earlier classification of elements, and there were some drawbacks in each of the classification, but now we use the modern periodic law to classify the elements. So let's see what is the modern periodic law. So modern periodic law says that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. So it means if we arrange the elements according to their increasing atomic numbers, their properties will repeat after certain interval. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होंगी. नाउ यहाँ पे एक डिफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में. मेंडलीव ने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मासेस पे, जबकि ये कहता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करती है. अब हमारे पास यहाँ पे एक रीजन भी है. वी हैव अ रीजन व्हाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स एंड नॉट एटॉमिक मासेस. सो बिकॉज the properties of elements depend on their electronic configuration, that is arrangement of electrons, जिसको हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं. तो जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी वो किस चीज पे डिपेंड करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे लिथियम की, तो आपको पता है लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 2 1. उसी तरीके से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2 8 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ potassium that is 2881. Now you can see the similar electronic configuration, same electronic configuration after a certain interval क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. इट मीन्स कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी रिपीट होगी इस इंटरवल के बाद. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर्स पे. It means the physical and chemical properties will also depend on atomic number. Now we have reason, हमारे पास अब reason भी है कि क्यों जो elements की properties होती हैं वो atomic number पे depend करती हैं. तो यहाँ से हमारे पास modern periodic law आया with justification कि ऐसा होता क्यों है. Now what is the long form of periodic table? Now long form of periodic table is also called modern periodic table. So long form of periodic table or extended form of periodic table or modern periodic table all are same. तो long form of periodic table क्या है और इसको long form क्यों कहते हैं? Now because the elements were arranged in the form of a table by modern periodic law. कैसे हमने अरेंज किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग. सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको इसीलिए बोलते हैं. इस पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज पीरियड्स. नाउ देयर आर 7 horizontal rows which are called periods. So there are 7 horizontal rows. These 7 horizontal rows are called periods. Now similarly there are groups and there are 18 groups. The 18 vertical columns are called groups. So you have to remember these two things. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. There are 18 vertical columns. तो इसकी वजह से जो पीरियोडिक टेबल होती है बहुत लंबी होती है. That's why बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल आपकी बनती है. That is why it is called long form of periodic table. तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल क्यों हैं. सो दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये कुछ बातें हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की. पीरियड्स एंड ग्रुप्स. नाउ पीरियड्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना. पीरियड्स दैट इज द नंबर ऑफ शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. किसी भी एलिमेंट्स के एटम में कितने
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो किससे पता चलता है? पीरियड से। फॉर एग्जाम्पल इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में केवल फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, हो सकता है कि सारी शेल कंप्लीटली ऑक्यूपाइड ना हो, बट देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल ओनली। उसी तरीके से सेकंड पीरियड में है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड शेल। अगर थर्ड है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। फोर्थ है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। उसी तरीके से ग्रुप विल टेल यू अबाउट वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप आपको इस साइड में मिलेगा, दैट इज लेफ्ट मोस्ट। सो फर्स्ट ग्रुप, the valency of first group is +1 or 1 because they have one electron in their outermost shell, so its valency will be +1. second group +2. second के बाद आप 13 पे आ जाते हो, so they will show the valency of +3. then 14 इसके बाद जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, बट फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हो वैलेंसी का फ्रॉम ग्रुप्स। सो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पीरियड की, पीरियड 1 और फर्स्ट पीरियड, सो इन फर्स्ट पीरियड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बी 1s1 to 2, 1s1 और 1s2, बिकॉज एक ही जो शेल होगी उसमें फिल्ड होगी। नाउ इफ यू गो टू पीरियड 2, सो पीरियड 2 में क्या होगा? 1s2, फर्स्ट शेल तो फिल होगा। नाउ 2s 1 to 2 हो सकता है, या फिर इसके बाद 2p 1 to 6, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है केवल 2s में ही इलेक्ट्रॉन हो, p में ना हो, तो आप 0 to 6 भी इसको कह सकते हो। तो 2s में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। सिमिलरली इफ यू गो टू पीरियड 3, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, दो पीरियड्स, दो शेल्स तो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होंगी। देन 3s 1 to 2 and 3p 0 to 6, तो लेकिन 3s में इलेक्ट्रॉन्स जरूर होंगे। तो दिस इज द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो इफ यू मूव टू ग्रुप और पीरियड 4, सो इन पीरियड 4 में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इतना तो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होगा। नाउ 3d 1 to 10 एंड 4s 1 to 2, तो यहाँ पे 3d क्योंकि पहले 4s फिल होता है, 3d बाद में फिल होता है, तो पहले 4s 1 to 2, 3d में हो सकता है ना हो। जैसे पोटेशियम की हम बात करें तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं 3d सब शेल में, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। तो आप देख सकते हो कि 4 शेल्स में इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। हाँ, कंप्लीटली फिल्ड हो सकते हैं सारे के सारे, या हो सकता है कि कुछ उनमें से कंप्लीटली फिल्ड ना हो। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट इन डिफरेंट एलिमेंट्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप, तो ग्रुप से क्या पता चलता है? ग्रुप में हम सेम ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को रखते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक लॉ। नाउ मॉडर्न पीरियडिक टेबल सॉल्व्स मैनी प्रॉब्लम फॉर अस। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मेंडलीज पीरियडिक टेबल से, उनमें से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। किसकी हेल्प से? मॉडर्न पीरियडिक टेबल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, तो यहाँ पे क्योंकि एलिमेंट्स को हम किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। तो अब हमको आइसोटोप्स को अलग पोजीशन रखने की जरूरत नहीं है। तो अलग पोजीशन में कब रखते? जब उनके नंबर अलग अलग होते। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, और वहां पे हम क्या कर रहे थे? एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहे थे। तो एटॉमिक मास तो सबके क्या होते हैं? मासेस तो अलग अलग होते हैं, तो मास के बेसिस पे रखेंगे तो अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए थी, जो कि होती नहीं है। यहाँ पे तो अलग अलग पोजीशन का सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आइसोटोप्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, सबके एटॉमिक मास तो क्यों अलग अलग होंगे, लेकिन उनके जो एटॉमिक नंबर्स होंगे, मास नंबर उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर्स तो क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? उनको डिफरेंट पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। नाउ द एनोमेलस ग्रुप्स जो थे, कहीं पे हम लॉ फॉलो कर रहे थे, कहीं पे नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम केवल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। वन वाज द डिसिमिलर और सिमिलर एलिमेंट्स। कहीं पे हम क्या करते थे कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती थी वो मैच करती थी, फिर भी हम अलग अलग ग्रुप्स में रख देते थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर्टीज मैच करती हैं तभी
सेम ग्रुप में रखते हैं, अदरवाइज डिफरेंट ग्रुप्स में हम रखते हैं अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को हम अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं, जबकि सिमिलर प्रॉपर्टीज के सेम ग्रुप में रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आ रही थी। सो दिस इज द long form of periodic table. Now we will discuss a very important point, that is IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than 100. तो जिन एलिमेंट्स का 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है उनके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत इजी आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा इनका। तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है एक मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। सो व्हाट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर? For IUPAC nomenclature you have to remember the word root. तो अलग अलग डिजिट के अकॉर्डिंग वर्ड रूट और उनके सिंबल हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द डिजिट, तो एक हम कॉलम बना देते हैं डिजिट का, देन इट्स वर्ड रूट एंड देन इट्स सिंबल। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि डिजिट कौन सी है, वर्ड रूट कौन सा है और उसका सिंबल क्या है। इफ यू टॉक अबाउट जीरो, so the word root for 0 is nil and symbol is n. If we talk about 1, the word root for 1 is un and symbol is u. If we talk about 2, it is by and symbol is b. जो फर्स्ट लेटर होगा वही सिंबल होता है। 3, that is try, it is t. 4, that is quad, q. 5, pent, p. 6, hex, h. 7 के लिए हेप्ट यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं सेप्ट। देन s, 8, ऑक्ट, o, 9, n। ध्यान रखना 9 के लिए हम यूज करेंगे n एंड e। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको नॉमेनक्लेचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद तो ये आपको ऑलरेडी है, क्योंकि वर्ड रूट जब हम नॉमेनक्लेचर करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बस यहाँ पे कुछ हैं जो अलग यूज करते हैं, जैसे 7 के लिए हम हेप्ट यूज नहीं करते, सेप्ट यूज करते हैं। 8 के लिए हम ऑक्ट यूज करते हैं। 9 के लिए एन यूज करते हैं, नॉन नहीं यूज करते हैं। तो आपको पता है वो इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि अगर जो नंबर हैं उनके अगर आप फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो सबकी फर्स्ट डिजिट्स क्या हैं, अलग अलग है। अगर फर्स्ट डिजिट अलग अलग रहेंगे तो उसकी वजह से सिंबल्स भी सबके लिए क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। तो इसीलिए हम जो नाम रखते हैं, जो हम वर्ड रूट रखते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं कि सबकी फर्स्ट डिजिट जो हो वो अलग अलग हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी जो फर्स्ट डिजिट है वो अलग अलग है। नाउ हाउ डू वी पुट द नेम? यू हैव टू see an example. For example, it is 123. So 123 किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। तो if the atomic number is 123, how to write down the IUPAC name of the substance और IUPAC name of the element? So 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, un. For 2 के लिए हम यूज करेंगे by. 3 के लिए हम यूज करेंगे ट्राई। और लास्ट IUM। सो आई तो ऑलरेडी है, सो इट्स नेम विल बी अन बाय ट्रायम एंड इट्स सिंबल विल बी अन, यू, बाय, बी एंड ट्राई, टी, UBT। नाउ आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट जो लेटर होगा सिंबल का, क्योंकि सिंबल हमेशा 3 लेटर्स में आएगा। जनरली जो एलिमेंट्स का सिंबल होते हैं वो 2 लेटर्स में आते हैं या 1 लेटर में आता है, बट यहाँ पे 3 लेटर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल में मिलेगा आपको, सेकंड एंड थर्ड विल बी स्मॉल लेटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, केवल फर्स्ट लेटर सिंबल का कैपिटल में लिखना है। एंड नाम आपको पता चल गया अकॉर्डिंग टू देयर डिजिट। तो डिजिट के लिए जो वर्ड रूट असाइन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है किसी भी एलिमेंट का, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। 1 2 3, सो अन बाय ट्रायम। अगर यहाँ पे 1 0 8, सो इट विल बी अन, देन nil and it will be 8. For 8 we use oct. तो un, nil, oct and it ends with, ये ध्यान में रखना, IUM।
अगर I ऑलरेडी है तो नो प्रॉब्लम, IUM लास्ट में क्या होना चाहिए, IUM. So unyl octium and its symbol will be U, unyl, N and oct, O. So its symbol will be UNO. First 100 and we use bi. Then for 0 we use nil, and for 6 we use hex. So binil hexium ends with IUM. तो IUM आप ध्यान रखिए. So its name will be binil hexium and symbol bi, B, nil, N and hex, H. तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नाम और सिंबल किसी भी एलिमेंट का रख सकते हैं. तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 135 है, आपको उसका आईयूपीएसी नेम बताना है. और एक और बताइए कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 308. ये हाइपोथेटिकल है, ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है और शायद बहुत टाइम लगेगा इनको ढूंढने में, और अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो मान लीजिए कि ये आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर है 135 एंड 308. तो आपको बताना है कि उनका आईयूपीएसी नेम एंड सिंबल क्या होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू ब्लॉक्स. सो बेसिकली द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स. फर्स्ट इज एस ब्लॉक, देन सेकंड इज पी ब्लॉक, then this is P block, the third is D block and the fourth one is known as F block. तो हम लोगों ने 4 ब्लॉक्स में इन एलिमेंट्स को या इन पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है. फर्स्ट है हमारे पास S ब्लॉक, सेकंड है ये P ब्लॉक है, देन D ब्लॉक एंड देन F ब्लॉक. नाउ हाउ डिड वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू दीज ब्लॉक्स? सो द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप यू कैन सी हियर. First and second group elements are the elements of S block. Now 13 to 18 group come under P block. 13 से लेके 18 तक P block में आएंगे, and group 3 to 12 they are of D block elements, and F block elements there are 2 series, that is lengthenoid and actinoid. तो ये जो 2 सीरीज आती हैं वो lengthenoid और actinoid ये F ब्लॉक में आते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन का रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया हमने कि कुछ एलिमेंट्स को S, कुछ को P, कुछ को D या कुछ को F ब्लॉक का एलिमेंट कहा है. तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, whenever we do the electronic configuration, if the last electron, that is differentiating electron, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम फिल करते हैं, if it is in the S सबशेल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल की किसी ऑर्बिटल में आता है, देन इट विल बी S ब्लॉक एलिमेंट. वो एलिमेंट क्या होगा, S ब्लॉक का होगा. अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आता है, P सबशेल की किसी ऑर्बिटल में आता है, देन इट विल बी P ब्लॉक एलिमेंट. अगर वो D में आता है तो इट विल बी D ब्लॉक एलिमेंट, एंड सिमिलरली अगर वो F में आता है तो वो F ब्लॉक एलिमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल लिथियम. सो लिथियम आता है S ब्लॉक एलिमेंट. क्यों? लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 1s2 2s1. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2. तो कार्बन आता है किसमें, कार्बन आता है P ब्लॉक में. क्यों? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, P ब्लॉक में आ रहा है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट scandium, so its atomic number is 21, so its electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6, then 3s2 3p6 and 4s2. अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो किसमें आएगा, वो आएगा बीच में यहाँ पे, दैट इज 3d1. तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4s के बाद 3d फिल होती है, वो कहाँ आ रहा है 3d, और 1 है तो स्कैंडियम आता है D ब्लॉक में. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस सबशेल की ऑर्बिटल में आएगा, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी सबशेल का होगा, चाहे हम बात करें S,
P, D या F की. तो first to second, group 1 and group 2 are S block elements. Group 3 to 12, they are D block elements, and 13 to 18 are P block elements. While lanthanides and actinide series, they are F block elements. So lanthanide and actinide series, you remember lanthanide series, it is in 6th period, and actinide series that is in 7th period. इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4f सबशेल में आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, और इसमें 5f सबशेल में आएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो f फिल होती है तो n-2 होती है, मतलब जब 6s, क्योंकि आपको पता है 6s 5d और 4f, तो 6s 5d और 4f इन सब के लिए अगर आप बात करो तो 6 + 0 दैट इज 5 + 2 दैट इज 4 + 3. तो आप देख सकते हो 6 + 0 ये तो 6 हो गया, तो ये तो पहले फिल हो जाएगा. उसी तरीके से 5 + 2 इसके लिए 7 हो रहा है और ये 7 हो रहा है. तो आप देख सकते हो पहले ये फिल होगा, फिर कौन फिल होगा, फिर 4f फिल होगा और फिर 5d फिल होगा. तो जब हम 6s फिल हो जाएगा उसके बाद में आएगा, तब आएगा 5f का नंबर. तो इसीलिए ये 7th पीरियड में होगा, ये 6th पीरियड में लैंथेनाइड्स होगा और 7th पीरियड में एक्टिनाइड्स होंगे. तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. अब यहाँ पे एक और चीज है, हीलियम. नाउ इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज ऑब्जर्व्ड, इट इज 1s2. It is present in S subshell. The last electron is present in S subshell. Still it is present in P block. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. This is the only exception. हीलियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नोबल गैसेस से मैच करती हैं, और क्योंकि नोबल गैस ही ऑब्वियसली, और नोबल गैसेस सारे के सारे P ब्लॉक में आते हैं, तो इसी P ब्लॉक में प्लेस कर देते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नोबल गैसेस के जैसी है. So this is the only exception that we have. Helium is present in P block, जबकि इसको S में होना चाहिए था, बट उसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मैच करते हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे रखते हैं, P ब्लॉक में रखते हैं. तो एक यहाँ पे ड्रॉबैक है. Now let's see what are the defect in long form of periodic table और modern periodic table. तो डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम डिफेक्ट जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं. तो द फर्स्ट डिफेक्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस्ड हियर. हाइड्रोजन को हम एल्कली मेटल्स के साथ नहीं रख सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हाइड्रोजन का वो 1s1 है. तो उसको फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके एस सबशेल में है, बट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होने के बावजूद भी उसको हम वहां पे नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज नॉट एल्कली मेटल. तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी फिक्स्ड नहीं है, दैट इज हाईली कंट्रोवर्शियल. तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ प्रॉब्लम. इट इज वन ऑफ द डिफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल. नाउ द सेकंड डिफेक्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और यू कैन सी लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आप देख सकते हो वो क्या हैं, वो हमने मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं किए. सो F block elements, or you can say lanthanides and actinides, are not placed in the main periodic table or long form of periodic table. They are separated from the main body. That is one of the problem. And one more problem, that is helium. The helium electronic configuration of helium is 1s2. So its last electron is present in S subshell, while it is a P block element. तो यहाँ पे हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं. So this is one of the exception, and this is also considered to be a defect. So this is all in defects. Now let's see prediction of period, group and block. तो हम पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक की प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, या फिर पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का पता कैसे कर सकते हैं. सो यू कैन सी पीरियड. पीरियड क्या पता करता है, नंबर ऑफ शेल, क्वांटम नंबर से. तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से या नंबर ऑफ सेल से पता चल जाएगा कि उसका पीरियड क्या होगा. फर्स्ट पीरियड, सेकंड शेल, सेकंड पीरियड. अगर 3 शेल फिल्ड है, अगर 3 शेल्स फिल्ड है, इट मींस थर्ड पीरियड. अगर 4 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फोर्थ पीरियड. उसी तरीके से सो ऑन.
तो यहाँ से हमको पीरियड का तो पता चल जाएगा। देन व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट ग्रुप? ग्रुप का कैसे पता चलेगा? तो ग्रुप का पता चलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर आउटर मोस्ट शेल के आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, सपोज इट इज n1 to 2, आउटर मोस्ट शेल मतलब अगर n टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ns1 to 2, तो यहाँ पे आपको देखना है ns1 to 2। तो अगर ns1 होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ns1 होगा या फिर ns2 होगा। तो अगर ns1 हुआ इट मीन्स फर्स्ट ग्रुप, अगर ns2 हुआ तो इट इज सेकेंड ग्रुप। तो बस ns1 के लिए तो लास्ट शेल में देखना है, अगर ns1 है लास्ट शेल में मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका ध्यान रखना है आपको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में फिल हुआ है। उसी तरीके से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में फिल हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी ns2 np1 to 6। तो आपको ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, कंबाइनिंग s एंड p के, और उसमें ऐड कर देना है 10, तो प्लस इसमें 10 कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इट इज ns2 np, ये तो ns2 ही होगा, np3। तो यहां पे देखिए 10 + 2 12 + 3, तो 10 + 2 दैट इज 12 + 3 कितना हुआ 15, तो वो 15 ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर ये हुआ ns2 np4 तो ये हो जाएगा 2 + 4 6 + 10 16। उसी तरीके से अगर ns2 np1 हुआ तो 2 + 1 3 + 10 13। तो आपको इसका ध्यान रखना है, s और p के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके देन उसमें 10 ऐड करके वो आपको ग्रुप उसका मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको d का पता करना है, अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है d में, तो आपको पता चलता है यहाँ पे कि 4s के बाद 3d का नंबर आता है, उसी तरीके से 5s के बाद 4d का नंबर आता है, उसी तरीके से 6s के बाद 5d। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि पहले जो s सब शेल होगा नेक्स्ट वाले शेल का s सब शेल फिल हो जाएगा, तब जो लोअर जो सबसेल है उसमें d सबशेल फिल होगा। सो इट देयर विल बी n-1, अगर टोटल नंबर ऑफ शेल्स n है तो n-1 d होगा यहाँ पे, तो n-d 1 to 10 होगा यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ऐड करना है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं आपको ध्यान रखना कि n-d to 10 में हमको, क्योंकि आपको पता है ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही फिल हो चुके होंगे, तो हमको उसमें 2 ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल इट इज n-1 d2, तो उसमें 2 और ऐड कर देना, तो आपको मिल जाएगा फोर्थ ग्रुप। अगर d6 है तो उसमें आपको 6 + 2 ऐड कर देना, तो 8th। d9 है तो 9, वैसे तो 9 होता नहीं है किसी के लिए भी, कॉपर में जैसे आता है तो कॉपर में nd10 आ जाता है सीधा, तो वहां पे एक्सेप्शंस है। तो आपको क्या करना है, जो ns के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड कर देना है, ns के और n-1 d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों को ऐड कर दो, तो वो आपको मिल जाएगा डी ब्लॉक में जो नंबर होगा, जो ग्रुप नंबर होगा वो पता चल जाएगा। और ब्लॉक का मैंने आपको बता ही दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कि कौन से सब शेल में फिल होता है। अगर एस में आता है तो एस ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा, डी में आता है तो डी ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा, पी में आता है तो पी ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आप फिल करते हो, द एलिमेंट विल बी इन एफ ब्लॉक। सो if you have any queries you can ask your questions in comment box. Thank you very much.